आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने हमको ये अवसर दिया कि हम उसकी आराधना और स्तुति कर सकें, और हमको पिछले हफ्ते में स्वस्थ रखा और हम आज यहाँ पर उसकी आराधना में आए हैं। आज पेंटिकॉस्ट के पश्चात का 23वां रविवार है। हम लोग पेंटिकॉस्ट के अब अंतिम चरण में हैं, और साथ ही आज वर्ल्ड मिशन संडे मनाया जा रहा है। हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हम कलीसियाओं में हमारे मिशन को कि हम मिशन को कैसे आगे बढ़ाएं, उस विषय में अब उस संडे को हम मना रहे हैं। आज हमारे सोच विचार के लिए जो विषय दिया गया है, मनन के लिए जो विषय दिया गया है, वो ये है कि यदि हमारी कथनी और करनी में अंतर है तो हमारी प्रवचन सेवा व्यर्थ है। कहने का अर्थ ये कि जो शिक्षा हम देते हैं और हम वैसा नहीं करते तो हमारा प्रचार करना बेकार है। Preaching is useless if it is contradicted by the way we live. हमारा प्रचार करना व्यर्थ है यदि वो शिक्षा की बातें हमारे जीवन में दिखाई नहीं देती। आइए इस विषय पर मनन करने से पहले हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जबकि तूने हमें तेरे भवन में एकत्रित किया है कि हम तेरी आराधना कर सके। प्रभु, इस समय हम तेरे वचन पर विचार करना चाहते हैं और तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं। होने दे कि मेरे मन के सोच विचार और मेरे मुंह के बोल तुझे ग्रहणीय होते। होने दे प्रभु कि हमारे हृदय अच्छी भूमि के समान तैयार किए जाएं, ताकि तेरा वचन हमारे हृदय की गहराइयों में पहुंचे, अंकुरित हो और फल लाए। होने दे प्रभु कि हम अपनी सांसारिक चिंताओं को छोड़ करके तेरी ओर दृष्टि करें और तेरा वचन हमसे बातचीत करें। हम सबों के साथ प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हमारे देश में और विदेशों में भी बहुत से शिक्षक हुए, बहुत से गुरु हुए, जिन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा दी, धार्मिक शिक्षा दी, नैतिक शिक्षा दी, जिससे कि मनुष्य के जीवन उसका चरित्र का निर्माण हो। इनमें से कई लोगों ने शिक्षाएं तो दी, लेकिन अपने जीवन में स्वयं करके नहीं दिखाया। कई ऐसे ऋषि मुनि, सन्यासी, भिक्षु हुए, जिन्होंने किसी आश्रम में बैठ करके या पहाड़ पर किसी गुफा में या गुरुकुल में बैठ करके शिक्षा दी, लेकिन उन्होंने समाज में रह करके उन शिक्षाओं को स्वयं करके नहीं दिखाया, स्वयं पालन करके नहीं दिखाया। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें तो वो एक उत्तम गुरु रहे। उन्होंने जो शिक्षाएं दी वो स्वयं करके दिखाया, प्रीचिंग विद प्रैक्टिस। उन्होंने कहा कि एक दूसरे से प्रेम करो, तो उन्होंने स्वयं अपने असीम प्रेम को दिखाया। उन्होंने कहा इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए प्राण दे। उन्होंने क्रूस पर अपना बलिदान देकर उस प्रेम की परिभाषा को बताया, जो एक चरम सीमा का प्रेम है, वो उन्होंने दिखाया। प्रभु यीशु ने कहा कि एक दूसरे को क्षमा करो, तो उन्होंने अपने शत्रुओं को भी क्षमा करके दिखाया। क्रूस पर से उन्होंने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते।
जो उनको क्रूस पर चढ़ा रहे थे, उनका ठट्टा उड़ा रहे थे, मुंह पर थूक रहे थे, उन्होंने उनको क्षमादान दिया। उन्होंने कहा दया करो, और उन्होंने स्वयं दया करके दिखाई। बीमारों को, कोढ़ी, अंधे, लंगड़े, लाचार, जरूरतमंद, दुखी, भूखे प्यासे, सब पर उन्होंने दया करके दिखाई। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी वो उन्होंने अपने जीवन में स्वयं करके दिखाया। हमारे शिक्षा देना हमारे चरित्र और व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। अगर वो हमारे व्यवहार में दिखाई नहीं देते, हमारे चरित्र में नहीं दिखाई देती, हमारी बातचीत में, हमारे काम में नहीं दिखाई देती, तो वो व्यर्थ है, उसका कोई फायदा नहीं है। दुर्भाग्य से अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु की शिक्षा का प्रचार प्रसार तो करते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो, उनके चरित्र में वे बातें दिखाई नहीं देती, उनका आचरण उन शिक्षाओं से मेल नहीं खाता। आज के जो अध्याय बाइबल से हमने सुने हैं, उसमें वो पुराने नियम का अध्याय हमने सुना, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली 5 आयत और 30 से 31। यही बात यिर्मयाह इस्राएल और यहूदा के लोगों को कहते हैं और उनको चेतावनी देते हैं कि तुम्हारा आचरण परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तुम परमेश्वर की चुनी हुई जाति हो और परमेश्वर ये चाहता है कि तुम दूसरों के लिए आदर्श बनो, एक रोल मॉडल बनो, लेकिन वो उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और इस तरह से वो परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं थे। इस अध्याय में यिर्मयाह इस्राएल में भी आप भ्रष्टाचार को बताते हैं। इस अध्याय में लिखा है कि कोई न्याय नहीं करता। न्याय की बातें तो करते हैं लेकिन कोई न्याय नहीं करता। इस अध्याय में लिखा है कि कोई सत्य को नहीं खोजता, सच जानने की कोशिश नहीं करते और कोई भी शिक्षा की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। और यिर्मयाह यहाँ तक कहता है कि इन्होंने अपने हृदय चट्टान के समान कठोर बना लिए, ये पश्चाताप ही नहीं करते और इनका आचरण एक भ्रष्ट आचरण है। परमेश्वर तो उनको एक आदर्श जाति बनाना चाहता था जिससे दूसरे लोग उनसे सीखें, लेकिन ये जो आदर्श और चुनी हुई जाति या चुना हुआ वंश था, इसमें भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार और झूठ दिखाई दे। जो बातें वो लोगों को कहते थे वो स्वयं उनमें नहीं थी। आज थोड़ी देर के लिए हम अपने आप पर भी सोचें कि हम अपने आप को मसीही कहते हैं, हम अपने आप को चुना हुआ वंश कहते हैं, हम ये कहते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर के हमको एक नया जीवन दिया है, हम याजकों का समाज है, चुना हुआ वंश है और हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 28 और 20 में कि जो शिक्षा की बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, स्वर्गारोहण से पहले उन्होंने कहा कि सब जातियों को मानना सिखाओ। हम ये प्रचार करते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रेम को प्रकट किया, अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह में होकर के हम पर प्रकट हुई। हम ये प्रचार करते हैं कि
एक दूसरे से प्रेम करो, शत्रुओं से भी प्रेम करो। लेकिन क्या हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया में, हमारी मसीह संस्थाओं में ये प्रेम दिखाई देता है? हम प्रचार करते हैं एक दूसरे को क्षमा करो, और कई बार हम स्वयं क्षमा नहीं करना चाहते। हमारा आचरण भी वैसा ही है कि हम शिक्षा तो देते हैं, लेकिन हमारा आचरण उस शिक्षा के अनुसार नहीं है। और इसीलिए यिर्मयाह नबी ये कहते हैं कि पश्चाताप करो। और आज हमें भी अंतरात्मा में झांक करके देखना चाहिए, आत्मविमोचन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि जो शिक्षा की बातें हम लोगों को बताते हैं वो हमें पाई जाती है या नहीं पाई जाती। आज का जो पत्री पढ़ी गई, रोमियो की पत्री, उसका दूसरा अध्याय 17 से 24, पौलुस प्रेरित की यही बात यहूदियों को कहते हैं और उनको ये कहते हैं कि तुम जिन बातों का प्रचार करते हो वो शिक्षा की बातें तुम्हें पाई नहीं जाती। फरीसी, सदूकी, शास्त्री ये उस समय के धार्मिक अगुवे थे और वो ये सोचते थे कि परमेश्वर ने उनको एक विशेष दर्जा दिया, वे अब्राहम के वंशज हैं, वो खतना वाले हैं। और इस तरह से वो ये सोचते थे कि हम सुपीरियर हैं, हम एक अगुवे हैं। लेकिन पौलुस कहते हैं कि तुम अंधे अगुवे, क्योंकि तुम स्वयं उन बातों पर नहीं चलते। इस अध्याय में पौलुस प्रेरित कहते हैं कि तुम कहते हो चोरी ना करो और तुम स्वयं चोरी करते हो, तुम कहते हो व्यभिचार ना करो और स्वयं व्यभिचार करते हो। इस तरह से तुम परमेश्वर का अनादर करते हो। यदि जो बातें हम सिखाते हैं, प्रचार करते हैं, यदि वो हमारे जीवन में नहीं है तो एक तरह से हम परमेश्वर का अनादर करते हैं। तो हमें भी ये सोचना है कि हम एक उद्धार पाए हुए लोग हैं, याजकों का समाज है और हम मसीह की शिक्षा हमारा मिशन है। हम उन शिक्षा की बातों को लोगों तक पहुंचाएं और बहुत से पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि वो शिक्षा की बातें हमारी कलीसिया में, हमारे परिवारों में, हमारी संस्थाओं में पाई जाती है। पौलुस प्रेरित फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय और 5 में कहते हैं कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमारा जो स्वभाव है वो मसीह यीशु जैसा होना चाहिए, जिसमें प्रेम हो, क्षमा हो, करुणा हो, दया हो। मसीह चरित्र हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। हम लोग बाहरी आउटवर्डली रिलीजियस एक्टिविटी तो बहुत करते हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं, ये करना ठीक है। लेकिन परमेश्वर हमारे आंतरिक इनवर्ड लाइफ को देखता है, हमारा आंतरिक चरित्र कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है। क्या लोग हमें जो देखते हैं तो क्या हमारी शिक्षा की बातों को सुनेंगे या मानेंगे? आज का जो सुसमाचार का पाठ पढ़ा गया उसमें भी प्रभु यीशु मसीह जो फरीसी और शास्त्री और सदूकी, उनको ये कहते हैं कि तुम व्यवस्था की बातें तो करते हो, व्यवस्था की शिक्षा तो देते हो, लेकिन उन पर नहीं चलते। वो अपने शिष्यों को क्या कहते हैं कि फरीसी शास्त्री जो तुमको कहे उनकी बात मानना और वैसा करना, लेकिन उनके जैसे काम मत करना, क्योंकि वो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, वे अगुवे हैं, उनको
उनको एक पद मिला हुआ है और वो व्यवस्था की बातें लोगों को सिखाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि ये अब आम आदमी को, आम यहूदी को कठोर से कठोर नियम बताते हैं। उन्होंने व्यवस्था में कुछ और बातें जोड़ दी थी और वो स्वयं उंगली से भी नहीं सरकाना चाहते, वो इस तरह का व्यवहार करते थे। वे अपने पद पर, अपनी प्रतिष्ठा पर घमंड करते थे कि हम अगुवे हैं और वो अपने आप को विशेष व्यक्ति समझते थे। वो सभा में मुख्य आसन पाना चाहते थे, बाजारों में नमस्कार पाना चाहते थे, रवि कहलाना उनको भाता था। वो धर्मी होने का स्वांग रचते थे, ढोंग रचते थे, हाइपोक्राइट। वो डींगे हाँकते थे, लेकिन स्वयं उनके चरित्र में ये बातें नहीं थी। सुसमाचार का प्रचार आवश्यक सेवा है, लेकिन प्रचारक के जीवन में वो बातें दिखाई देनी चाहिए। प्रचार करना और शिक्षा की बातें सुनाना सरल काम है, वो आसान है, लेकिन स्वयं उन पर चल करके दिखाना कठिन काम है। हमारी जो प्रचार सेवा है वो व्यर्थ है यदि हम उन शिक्षाओं पर नहीं चलते। वो क्यों व्यर्थ है? क्योंकि लोगों के मन मस्तिष्क पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई प्रभाव नहीं होता। वो ये कहते हैं कि ये जो बातें सिखाते हैं इनके जीवन में नहीं है, तो ये हमें क्या सिखाएंगे। हम मसीहों को दूसरे विश्वासी, दूसरे धर्म के लोग ये मानते कि ये एक अनुशासित लोग हैं और ये निस्वार्थ सेवा करने वाले हैं, इनमें सेवा की भावना है। और अब वो ये कहते हैं कि इनमें भी कमी आ गई, उसका हमारी प्रचार सेवा का बहुत बड़ा असर नहीं होता, क्योंकि कई बार वो बातें जो हमें लोगों को हम सिखाते हैं वो हमारे जीवन में नहीं दिखाई देती। आज हम मिशन संडे मना रहे हैं और लोग प्रभु यीशु की शिक्षा को दूर दूर तक फैला रहे हैं और इसी कारण, क्योंकि उन्होंने अच्छा कार्य किया मिशनरीज ने, तो बहुत अधिक लोग विश्वासी है। संसार में सबसे अधिक लोग, सबसे ज्यादा प्रभु यीशु को मानने वाले लोग। लेकिन समय के साथ साथ हमको अपनी मिशन सेवा में कुछ परिवर्तन लाना है। हमें कोई बहुत गूढ़ बातें, क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन या थियोलॉजिकल बातें, बहुत गहरी बातें लोगों को नहीं बतानी है। पहले सरल बात बताएं, बहुत सरल रूप में हमें मिशन को लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। हमें कहना है परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेमी पिता है। प्रभु यीशु मसीह को उसने भेजा कि वो हमें उद्धार दे, उस पर विश्वास करने से हम उद्धार पाए। उसने अपना प्राण क्रूस पर हमारे लिए, पापों के लिए दिया। ये हमारा सुसमाचार होना चाहिए। दूसरी बात, हमको लोगों के थॉट पैटर्न में, उनकी विचारधारा में और सामयिक स्थिति में, कंटेक्स्चुअल बात, इस समय के अनुसार वो बातें हमको उनको सिखानी चाहिए। तब हमारे जो मिशन की सेवा है वो प्रभावशील होगी, प्रभावकारी होगी और उसमें वो लोग सीखेंगे और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को समझेंगे। मिशन परमेश्वर का है
हमारा परमेश्वर मिशनरी परमेश्वर, उसने प्रभु यीशु मसीह को एक मिशन के लिए भेजा, उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए भेजा। कई बार हम प्रभु यीशु मसीह के इस मिशन को, कार्य को, उसमें कुछ ऐसी बातें जोड़ देते हैं जिससे वो कार्यकारी नहीं हो पाता या बहुत अधिक प्रभावकारी नहीं हो पाता। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार मिशन का कार्य करना, जो कि बहुत आवश्यक है। हमें दिखावा नहीं करना, आवश्यकता है कि हम आत्मा विमोचन करें, ध्यान अपने अंतरात्मा में झांक करके। हमारे देश में और अन्य देशों में भी विदेशी मिशनरी आए और उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने रखा। उन्होंने एक त्याग का उदाहरण रखा। उन्होंने अपना देश छोड़ा, अपने परिवार के लोग छोड़े, अपनी सुख सुविधाएं छोड़ी और वो छोड़ करके यहाँ हमारे देश में या दूसरे देशों में आ गए और वहाँ पहाड़ों पर, जंगलों में, आदिवासियों के बीच में उन्होंने कार्य किया। और देखिए उनका प्रचार, उनकी जो मिशन की सेवा थी वो कितना प्रभावकारी थी, कितनी प्रभावकारी थी कि आज उन्होंने ऐसे लोगों के बीच में काम किया और जिनकी भाषा वो नहीं जानते थे, जिनका रहना सहना अलग था और जिनके विचारधारा अलग थी, लेकिन उन्होंने उनके बीच में काम किया और उनको समाज में ऊंचा स्थान दिलाया। और शायद हम भी उन्हीं के कार्य का फल हैं। तो उन्होंने त्याग किया। आज हमें भी इस मिशन के कार्य में हमें त्याग करने की आवश्यकता है। हमारी जो सिनड है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की सिनड है, उसने बहुत सारी मिशन प्रायोरिटीज बताई कि हमको मिशन में क्या प्राथमिकताएं करनी है, जिसमें से एक है कि आत्मिक जागृति हमको लानी, कलीसिया में स्पिरिचुअल रिवाइवल लाना है, हमको हमारी प्रवचन सेवा, इवेंजलिज्म को और अधिक अच्छा बनाना है। एक ये प्रायोरिटी है। एक प्रायोरिटी ये है कि एक पुनर्निर्माण करना, कलीसिया का रिफॉर्मेशन करना है। हमारी कलीसिया का प्रबंधन देखना है कि हम कलीसिया का प्रबंधन कैसे करते हैं, ताकि हमारी जो ये प्रवचन सेवा है, जो हमारा मिशन कार्य है, ये बेहतर होता चला जाए, समय के अनुसार बेहतर होता चला जाए। एक और प्रायोरिटी उन्होंने बताया कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमको कार्य करना है। बहुत से बच्चों, कॉलेज, स्कूल और अन्य मेडिकल, हमारा जो चिकित्सा का कार्य है, इन सब में हमको पुनर्निर्माण करना है, इसको और प्रभावकारी बनाना है, जिससे कि समाज की सेवाओं और हमारे लोगों के बीच में हम अच्छा उदाहरण दे सकें। एक और प्रायोरिटी है कि दुखी, लाचार, बीमार, समाज के पिछड़े वर्ग के लोग, उनके लिए काम किया जाए। ये हमारा एक मिशन है और इस मिशन में जो प्रायोरिटी है हमारे सिनड की, इसमें हमको कार्य करना है। ऐसे स्थानों में, ऐसी जगह समाज के पिछड़े हुए लोग, जहाँ स्लम है, जहाँ लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है, इसलिए भी हमको इस मिशन के कार्य में आगे बढ़ना है। एक और प्रायोरिटी उन्होंने बताई है कि जो मानवीय अधिकार है, जो ह्यूमन राइट्स है, जो जिनके साथ दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ और महिलाओं के साथ और अन्य लोगों के साथ जो उनका अधिकार हैं, उनको दिलाने के लिए हमारी कलीसिया को आवाज उठानी, ये भी एक हमारा मिशन प्रायोरिटी में आता है। तो ये आज जबकि हम इस मिशन संडे को मनाते हैं,
और हमारे इस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की सिनड के मिशन प्रायोरिटीज को देखते हैं तो हमें एक नए सिरे से बहुत आत्मिक जागृति के साथ, एक रिवाइवल के साथ इस मिशन के कार्य को आगे बढ़ाना है। और साथ ही हमें अपने आप को देखना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है कि कहाँ कमी है, हमारी प्रचार सेवा का इम्पैक्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, वो हमको सोचने हैं और हमको सुधार करना है। तभी हम अपने देश में इस मिशन के कार्य को और अधिक बढ़ा पाए। आइए प्रार्थना। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए जो हमें सिखाता है कि हम अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, हमारे स्वभाव को प्रभु यीशु की उन शिक्षा के अनुसार ढालें। क्योंकि प्रभु, यदि हम केवल शिक्षा की बातें करते हैं और उसके अनुसार नहीं चलते तो हमारी प्रचार सेवा व्यर्थ है। प्रभु, हम सबों की सहायता कीजिए। हम सभी मिशनरियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस बड़े सेवा कार्य में लगे हैं। प्रभु, उनको बहुत सी कठिनाइयाँ आ रही हैं, बहुत सी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन फिर भी वो तेरे वचन को हर जगह पहुँचा रहे हैं ताकि तेरे राज्य की बढ़ती हो और लोग तुझ पर विश्वास लाएं। हम सबों की भी सहायता कीजिए ताकि हमारे आचरण के द्वारा और व्यवहार के द्वारा और चरित्र के द्वारा दूसरे लोग मसीह जीवन में आगे बढ़े, तुझ सच्चे परमेश्वर को जाने, तेरे अद्भुत प्रेम को जाने और प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को जाने और तुझ पर विश्वास लाएं। हमारी इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।